Assalamu alaikum dear student of class 10. Today we have a lecture number 6 and it's again about SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एज ए लॉन्ग देखा बॉल एंड बाउल सिस्टम को, और मैंने वहाँ आपको बताया भी कि ये बॉल एंड बाउल सिस्टम का लॉन्ग 2020 लाहौर बोर्ड के सेकंड ग्रुप में आया। सिमिलरली इसी आर्टिकल से रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन आया जो ग्रुप 1 लाहौर बोर्ड 2020 के एग्ज़ाम में आया, और वो था सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये सीक्वेंस में ही है आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स जब इसे लॉन्ग के तौर पे आपने अटैम्प्ट करना है तो फिर आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये फ़िक्स नहीं है कि आपने यही करनी है, आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन ये चंद एक आपके पास एग्जाम्पलरी हैं, आपकी हेल्प के लिए हैं। तो जब आपने इस लॉन्ग को अटैम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है किसको, SHM को। डेफिनेशन आपने बतानी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। उसके बाद आप बताएंगे सिंपल पेंडुलम है क्या, यानी एक सिंपल पेंडुलम मशीन चीज़ क्या है। इसमें आप बताएंगे इसके साथ बॉब है, स्ट्रिंग है, इसके साथ अटैच फिक्स हुक के साथ अटैच होता है, इसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आप बताते हैं जी मोशन ऑफ बॉब एंड सिंपल पेंडुलम, यानी सिंपल पेंडुलम की जो मेजर हेडिंग है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। और मेजर हेडिंग का मैंने आपको रूल बताया, आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करेंगे कि आपने उसको कैपिटल्स में लिखना है, नंबर 1, नंबर 2 सेंट्रलाइज करना है, नंबर 3 आपने डबल अंडरलाइन करना है ताकि आपकी खूबसूरत प्रेजेंटेशन हो। इसके बाद इसके अंदर चंद एक हमारे पास सब हेडिंग्स हैं। एट मीन पोजीशन, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि मीन पोजीशन पे इस पर क्या हो रहा है। उसके बाद मोशन बिटवीन O एंड A, यानी मीन से एक एक्सट्रीम तक क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर जब वो उस एक्सट्रीम से वापस मीन तक आ गया, यानी आप पहले मीन से उस एक्सट्रीम तक गए A तक सपोज, फिर A से आप O तक आ गए, ये आपने सारा इसमें बता देना है। और नेक्स्ट हेडिंग आप किस तरह से टैकल करेंगे, O to B, डेफिनेटली B। और इसके बाद कंक्लूड करेंगे इस पूरे आर्टिकल को, क्या इन सारी चीज़ों से जो आपने एक्सप्लेन की हैं ये साबित होता है कि ये SHM है। और उसके बाद लास्ट पे दी एंड टाइम पीरियड। आपने टाइम पीरियड मैथ अटैच टू स्प्रिंग में देखा, बॉल एंड बाउल सिस्टम में नहीं था। और इसके बाद आप इसे सिंपल पेंडुलम में देख रहे हैं। और फिर से मैं बता दूं इसकी डेरिवेशन बेटे आपको यहाँ पे नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। लेट्स मूव ऑन। अब हम ज़रा एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करते हैं प्रॉपरली। सिंपल पेंडुलम आपके सामने है, हुक एक आपके पास लेंथ L की कोई भी स्ट्रिंग यानी धागा जिसे आप कह रहे हैं, डोरी, और इसके नीचे एक बॉब लगाई गई है जो कि आपको देख के मुस्कुरा भी रही है। ठीक है, अब जब ये सिंपल पेंडुलम रेस्ट कंडीशन पे है, यानी इनिशियल स्टेज पे है, स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो होता क्या है इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई फोर्स नहीं लगी हुई। हाँ, यहाँ कुछ पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, उनको आप देख लें कि यहाँ इसको मेन पोजीशन कहा गया, इस जगह को एक्सट्रीम A और ये वाली एक्सट्रीम B। अब तक इसके ऊपर काफ़ी बातें हो चुकी हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सट्रीम और मीन वगैरह लिखा नहीं है, ये आपको पता है। तो बॉब जब मीन पोजीशन पे होती है डेफिनेटली वो रेस्ट पे है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप इंजर्ट नहीं करते हैं तब तक वो रेस्ट पे है। और जब ये रेस्ट पे है तो इसका मतलब है सारी नेट फोर्सेस ज़ीरो हैं। और लग कौन कौन सी फोर्स रही है, बॉल एंड बाउल सिस्टम को अगर रिपीट करूँ, रिकॉल करवाऊँ, तो उसके ऊपर एक वेट की जो डाउनवर्ड थी और नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि बाउल लगा रहा था उसके ऊपर, बाउल उसके ऊपर लगा रहा था, यानी कि बॉडी नीचे पड़ी हुई है। जैसे एक बुक है वो टेबल पे पड़ी हो तो टेबल उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ऑफ कोर्स लगाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ये हैंग है, एयर में है, तो क्या होगा। देखें अब नीचे से तो कोई नॉर्मल रिएक्शन डेफिनेटली नहीं आना, इसका वेट डाउनवर्ड है, जबकि इसके ऑपोजिट जो फोर्स इस वक्त काम कर रही है वो है टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, 9th क्लास फिजिक्स में टेंशन के बारे में आपने पढ़ा कि टेंशन इन स्ट्रिंग इस वक्त इसको काउंटर कर रही है फोर्स, इसके वेट की फोर्स डाउनवर्ड W=mg, और इसको अपवर्ड कौन खींच रहा है, टेंशन। ठीक है, और ये इमेजिन करें कि ये सारा सिस्टम एयर में हैंग हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 9th क्लास फिजिक्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं जैसे ही हम एक्सट्रीम की तरफ आते हैं। लेट्स मूव ऑन। अब होगा क्या कि हम क्या करेंगे, इस बॉल को फोर्स लगाएंगे और इस एक्सट्रीम पोजीशन A की तरफ लेंगे।
यहाँ आइज़ का इस तरफ देखना आपको वही प्रीवियस जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर एक मैंने दिया था उसके ऊपर लेके जाता है कि ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी हमेशा फोर्स उसको खींचती है मीन पोजीशन की तरफ। वक्ती तौर पे हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए, हमने फोर्स लगा दी, मसल फोर्स, कोई भी फोर्स लगा दी मैकेनिकल, तो हम इसे यहाँ तक ले गए। अब होगा क्या, देखें जब बॉल यहाँ पे आ गया तो कुछ चेंजेस आए। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके पहले जैसे आपको पता है नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। फिर डिस्प्लेसमेंट के ही ऊपर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। जब बॉल यहाँ पे एंड पे आकर रुक गया तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये 3 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी आपको जो लिखी थी, एक्स मैक्सिमम यानी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, नंबर 2 पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम और नंबर 3 पे वेलोसिटी मैक्सिमम। अब यहाँ पे एक और इशू आ गया, ये चूँकि हैंग है, एयर में हैंग है, और वेट के बारे में आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं आप कि ये एक फोर्स है। वेट बेसिकली एक फोर्स है, ग्रेविटी की पुल फोर्स, ठीक है। और हर फोर्स चैप्टर नंबर 4 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 शुरू पे आपने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। हर फोर्स को हम 2 कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। कौन कौन से 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, एक एक्स और एक वाई। और हमने ये देखा था कि एक के लिए कॉज यूज़ होता है, कॉज थीटा जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और दूसरे के लिए साइन थीटा यूज़ करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो जब बॉल आपका ए यानी एक्सट्रीम पोजीशन ए पे पहुँचता है तो बेटा याद रखना यहाँ 3 तरह की फोर्सेज इसके ऊपर लग रही होती हैं। नंबर 1 तो वही टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन ऊपर की तरफ खींच कर रख रही है और उसको काउंटर कर रही है, उसको ख़त्म कर रही है। कौन सी फोर्स, फोर्स का वेट का एक कंपोनेंट, वेट के बेसिकली 2 कंपोनेंट है यहाँ पे जो आपको शो किए गए। एक वेट बेसिकली क्या था, mg, W = mg, और mg के फिर 2 कंपोनेंट, एक mg cos और एक mg sin, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स mg cos और एक mg sin। तो mg cos इस तरह से लग रहा है, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिलहाल आप ये याद रखें कि जो काउंटर कर रहा है टेंशन को, जो टेंशन को काउंटर कर रहा है वो है mg cos, और जो इन दोनों के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, यानी ये दोनों बेसिकली आप देखें तो आपस में परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, और जो कि परपेंडिकुलर को शो करता है। लिहाजा एक कंपोनेंट इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है यानी mg cos के लिहाज से, और एक इस तरफ mg sin की तरफ, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो mg cos था और टेंशन इन स्ट्रिंग, इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, नेगेट कर देते हैं, ठीक है। लिहाजा इस पूरे के ऊपर अगर आप गौर करें, इस पूरी बॉब के ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन ए पे अगर आप जाते हैं तो होगा क्या, 3 में से 2 फोर्सेज ने तो अपने आप को एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर दिया। तो नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स जो बची वो एक, वो कौन सी mg sin थीटा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी आता है जो कि अक्सर बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। 2 MCQ हैं असल में देखा जाए। एक ये कि विच कंपोनेंट ऑफ द फोर्स कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ टेंशन। कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट फोर्स का है जो टेंशन को कैंसिल करता है, वो है आपके पास mg cos थीटा। और कभी कभार ये भी MCQ आ चुका कि विच कंपोनेंट इज ऑफ अ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉब या मोशन ऑफ बॉब, यानी किस फोर्स के कंपोनेंट की वजह से बॉब मूव करती है। देखें mg sin की वजह से, क्यों, क्योंकि mg cos और टेंशन ये तो कैंसिल हो गए, ख़त्म हो गए, इसकी वजह से तो बॉब मूव नहीं करेगी। फर्ज करें अगर mg cos की वजह से मूव करती तो वो तो डाउनवर्ड चली जाती, टेंशन से करती ऊपर चली जाती, लिहाजा ये दोनों तो कैंसिल हो गए। किसकी वजह से मूवमेंट करती है टू एंड फ्रो, वो है आपके पास mg sin। mg sin रिस्पॉन्सिबल है इसकी मोशन का, मूवमेंट का, जबकि mg cos वो कैंसिल हो जाता है। बच्चे अक्सर इसको उल्ट कह देते हैं MCQ और गलत हो जाता है MCQ। अब ये कि जब mg cos और टेंशन ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, x मैक्सिमम a मैक्सिमम और वेलोसिटी 0, तो जो ही ये बॉल अब mg sin के इफेक्ट के थ्रू मूव करेगी
तो होगा क्या, जब ये मूव कर रही है और यहाँ पे फिर से वही बात कि ग्रेविटी ही इसकी रीस्टोरिंग फोर्स है, इसको वापस लाने के लिए जैसे लिखा है ग्रेविटी ही है बेसिकली mg साइन, लेकिन ग्रेविटी का साइन वाला कंपोनेंट। अब ये जैसे ही बॉल वापस आएगी मूव करतेगी, यहाँ पे आते आते आप जैसा कि अच्छी तरह जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन भी 0, जबकि वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम बहुत तेज़ी से आएगी, इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाएगी और ये आगे चली जाएगी। अब जब बात आएगी एक्सट्रीम पोजीशन बी की, सारे वही इफेक्ट हैं, ऊपर की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ mg कॉज, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बचने वाला होगा mg साइन, वो भी इधर आएगा तो वो इसको वापस ले आएगा। हाँ एक चीज़ ज़रूर कि जब एक्सट्रीम पे जाती है तो आपको पता है बॉल रुकती है, रुकने का नाम वेलोसिटी 0, और सेंटर से दूर होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाता है, और फिर क्या होगा ये वापस जाना शुरू करेगा। और फिर वही ओल्ड कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले से वैसे कॉन्सेप्ट में दे दिया, बता दिया कि जब बॉल मीन यानी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी मीन की तरफ आएगी, एक्सेलरेशन भी मीन की तरफ होगा। वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी यानी बॉल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन अपोजिट सेट हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही होगी। तो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इन सारी चीज़ों से, सारी मूवमेंट से हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक फाइन एग्जांपल है। एट दी एंड आपको यहाँ पे टाइम पीरियड बताना होता है। व्हाट इज़ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड को मैं सिंपली आपको यहाँ समझाऊँ तो ये याद रखें कि बॉब का यानी इस तरफ से आप चलना शुरू करें, यहाँ से अगर बॉब चलना शुरू करें, इस तरफ मूव करें एक अपोजिट एक्सट्रीम की तरफ और वापस मीन से होते हुए इस तरफ आए, यानी पूरा एक यूँ ट्रिप करके आए, पूरा पीरियड करे, पूरा राउंड करे यूँ, तो एक राउंड में जितना टाइम लगेगा वो आपके पास कहलाएगा टाइम पीरियड। अगर आप उसको सेंटर से देखना चाहते हैं, सर मीन से बताएं, तो मीन से भी हो सकता है। एक मीन से पहले इस एक्सट्रीम पे जाए, फिर मूव करती इस एक्सट्रीम पे आए और फिर सेंटर में आ जाए, पूरा यानी एक यूँ राउंड ले ले। तो इस राउंड को यानी एक राउंड के दौरान जितना टाइम लगता है वो है टाइम पीरियड। और इसके लिए फार्मूला आपकी बुक जो यहाँ बताती है वो है T = 2 पाई, जो कि आपके पास कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू आपको पता होता है 3.1416 या 22/7 स्क्वायर रूट L/G। यहाँ पे हमारे पास L जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, ठीक है। L हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम होती है, जबकि G आप अच्छे से जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और इसकी वैल्यू वेरी करती है अर्थ के ऊपर अप्रॉक्सीमेट 10 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि आप अदर प्लैनेट्स पे जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो बेटा ये था आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, इससे अच्छे से प्रिपेयर करें और इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो आपको इंशाल्लाह आपके ग्रुप्स के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।